सोचिए इस देश में पत्रकार कितने बड़े जातिवादी हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हिडेनबर्ग की खबर चल रही है, टीवी पर भी चल रही है, जबकि सरकार के खिलाफ खबर है। कहा जा रहा है कि सेबी के जो हेड हैं उन्होंने किस तरह से अडानी को फायदा पहुंचाया। दूसरी खबर है, सोचिए इस देश के लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंसा की चिंता है। लेख लिखे जा रहे हैं कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मणिपुर में जो आदिवासी मारे जा रहे थे उसकी चिंता नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लिए अभी सबसे बड़ी खबर हिडेनबर्ग नहीं है। आप हिडेनबर्ग में क्या करेंगे आकर? आपके पास ना बिजनेस है, ना आप धन्ना सेठ हैं, और ना आप ईडी सेबी इनकम टैक्स ईडी कहीं कोई डायरेक्टर हैं। सारे सवर्ण पत्रकार, सवर्ण सांसद और सवर्ण पार्टियां हिडेनबर्ग पर बोल रही है, लेकिन इनको सांप सूंघ गया था जब कॉलेजियम सिस्टम से बने जजों ने इस देश के 90% लोग, कह रहा हूं मैं 90% लोग, 90% लोग जिसमें जाट पटेल मराठा भी हैं, उनको भी इग्नोर किया जाता है। मैं आज बताऊंगा। एससी एसटी का वर्गीकरण इसलिए किया जा रहा है कि हाल के 10 सालों में सोशल मीडिया की वजह से जिस तरह से एससी एसटी के लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस तरह से इस बार संसद में एससी एसटी ओबीसी के सांसदों की संख्या रिजर्व सीट से अलावा बढ़ी है। रिजर्व सीट के अलावा भी एससी एसटी जीत रहे हैं, ओबीसी के लोग बराबर हो गए हैं। तो जो राजनीतिक एकता बनी है, इसको तोड़ने के लिए ओबीसी के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अब एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट हो गया। उनको क्रीमी लेयर में बना दिया था, यादव कुर्मी कुशवाहा इन सबको क्रीमी लेयर में डाल दिया था। उसके बाद भी इन तमाम जातियों ने पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर न लड़कर अब एकजुट हो रहे हैं। और गनीमत तो यह है कि जाट पटेल मराठा भी एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, जाट समाज के लोग आरक्षण मांग रहे थे, उन पर गोलियां चली, उनके आंदोलन को बदनाम किया गया। गुर्जर समाज की गोलियां चली, पटेलों की पर गोलियां चली, मराठा आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सब जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हो रहे हैं। सोचिए, मनीष सिसोदिया जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संविधान न होता तो हम बच नहीं पाते। लेकिन सोचिए, आज हिडेनबर्ग पर सब बोल रहा है, सबको जया बहादुरी की भी चिंता है। मैं खड़गे साहब के साथ हूं इस मामले में। जया बच्चन जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनकी मदद करने के लिए सब है। सोचिए, अगर दलित समाज से कोई धनखड़ भी हो जाए तो अभी सेफ नहीं है, जबकि वो बीजेपी के हैं। तो एससी एसटी वर्गीकरण ये लड़ाने की कोशिश थी, क्रीमी लेयर लाने की कोशिश थी। और जिस तरह से मैं धन्यवाद कहूंगा दिलीप मंडल और उन तमाम लाखों करोड़ों सोशल मीडिया के लोगों को, और शुक्रिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें क्रीमी लेयर जब आएगा तो वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लोग भी बाहर होंगे, तब कौशल पवार भी बाहर होंगी, तब रमेश भंगी भी बाहर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आपको लड़ाने की कोशिश है। जिन लोगों ने जातियां बनाई, जाति के नाम पर किसी को झाड़ू पकड़ाया, किसी को चमड़ा पकड़ाया, किसी को लोहा पकड़ाया, किसी को हल पकड़ाया, किसी को लकड़ी पकड़ाया, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, जाट पटेल मराठा गुर्जर के बच्चे एसपीडीएम और कलेक्टर बने। कल मैं सन रह गया, इस देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन, एम्स से पढ़ाई की, एम्स से ही बड़ी एजुकेशन ली, देश के हेल्थ डीजी बने डॉक्टर जगदीश प्रसाद। उन्होंने जब कहा कि जाति कैसे पीछा नहीं छोड़ती है, तो मैं सन रह गया। उनकी बेटी ने कॉपी लिखा था एमडी का एम्स में। उन्होंने घर आकर सारा आंसर शीट रंग दिया, उनका रिजल्ट नहीं आया, जबकि वो तो क्रीमी लेयर में थे, डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया। तब अरुण जेटली मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैंने उनको कहा कि कल केस लड़ना है। बाद में रात में उन्होंने कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी से फोन आ रहा है, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। तब मैंने कोई और वकील किया, क्या करता। लेकिन जज ने सिर्फ पेपर देखा और कहा कि इसको नहीं सुनूंगा मैं। और बाद में मेरी बेटी को अगले साल एग्जाम देना पड़ा, उसने टॉप किया और वो आज ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं।
सोचिए कि जाति कभी जाति नहीं है। जस्टिस कर्णन के साथ क्या हुआ, जो हाई कोर्ट कोलकाता के जज थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मेरे साथ क्या हो रहा है, दिलीप मंडल के साथ क्या हो रहा है, और तमाम बीजेपी के नेता जो सत्ता पक्ष में हैं, किरण रिजिजू के साथ क्या हुआ। आज भी टॉप मंत्रालय किनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, हाईवे मिनिस्टर कौन है, सारे मलाईदार पदों पर कौन है। और सवाल है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कहां है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी को रिटायर कर दिया गया 2 साल पहले, क्योंकि वो SC ST OBC के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दे रहे थे। तो जब तक टॉप लेवल पे आपके लोग नहीं पहुंचेंगे, और धीरे धीरे इक्का दुक्का पहुंच रहा है, इसी से इनको लगा कि ये तो राजनीतिक रूप से सचेत हो रहा है। मान्यवर साहब ने क्या कहा था, मान्यवर साहब ने नारा दिया था कि आरक्षण से लेंगे SP DM और वोट से लेंगे CM PM। यही जो जागरूकता आ रही है, इसीलिए आपको वर्गीकरण करके तोड़ा जा रहा है मेरे भाइयों। जब आप आपस में जातियों में फिर से वाल्मीकि, रैगर, रविदास, पासवान, खटीक, सोनकर में बंट जाएंगे और माझी में, तो यही लोग आपके बच्चे को भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखेंगे। आज जब आप एकजुट हैं, तब रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है, तब प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, मीडिया में, जुडिशियरी में नहीं है। और सोचिए, ठीक बोल रहा है कोई, बिना परीक्षा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं आप, बिना परीक्षा के सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेटरल एंट्री से, कॉलेजियम से जज बन सकते हैं। ये लोग मेरिट वाले हैं। और जिनको दाखिला में रिजर्वेशन मिलता है मामूली सा, उनके अंदर मेरिट नहीं है। इस देश के SC ST OBC, किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा के पढ़े लिखे तबका जिस दिन डर छोड़कर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, आपको आपका अधिकार मिल जाएगा और ये देश मजबूत होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, अच्छी बात है, आपको चिंता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ग्लोबली हमें चिंता करनी चाहिए। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो मणिपुर में मारे जा रहे लोगों पर चिंता नहीं करते थे, क्योंकि वहां आदिवासी मारे जा रहे थे। वो कौन लोग हैं जिनके लिए हाथरस की बेटी खबर नहीं है। वो कौन लोग हैं जो SC ST कलेक्टर जब बन जाए तो टीना डाबी उनको आंखों में अखरता है। आप मानवीयता की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आपकी संख्या यहां 10% है, आप कह रहे हैं कि हमको धार्मिक राष्ट्र चाहिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जहां 85-90% मुस्लिम है, वहां आपको सेकुलर राष्ट्र चाहिए। यह हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को न हिडनबर्ग और न ही बांग्लादेश, इनको मणिपुर पर फोकस करना होगा, आरक्षण पर फोकस करना होगा, संवैधानिक अधिकारों पर फोकस करना होगा। और सोचिए, तमाम सवर्ण पत्रकार SC ST OBC के तमाम लोग अधिकारों पर बात नहीं करते। और मायावती न बोली होती, चंद्रशेखर न बोले होते, दिलीप मंडल, नितिन मेश्राम और तमाम सोशल मीडिया न बोला होता, नेशनल दस्तक न होता, 10 साल पहले रोज नॉट फाउंड सुटेबल होता था, रोज रोहित वेमुला होता था, रोज हाथरस होता था, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज लाखों लोग सोशल मीडिया पर SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तब जाकर इन नेताओं के कान पर जू रेंग रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, अब जाकर खड़गे साहब की नींद टूटी है, लेकिन वो अभी भी क्रीमी लेयर पर बोल रहे हैं, वर्गीकरण पर नहीं बोल रहे हैं। जब बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान नहीं दिया वर्गीकरण का, तो आप कौन होते हैं करने वाले। अरे OBC के लोग जागरूक नहीं थे, क्रीमी लेयर लगा दिया, वो चुप रह गए। अगर आपको वर्गीकरण करना है तो जाति के नाम पर तो हर जाति का वर्गीकरण कीजिए। राजपूत कितना है, भूमिहार कितना है, ब्राह्मण कितना है, कायस्थ कितना है, कुर्मी कितना है, कुशवाहा कितना है, यादव कितना है, करिए जाति जनगणना और सबको जाति के हिसाब से अधिकार दीजिए, तब मानूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, ये लोग कॉलेजियम से बने जज हैं, ये लोग भाई भतीजा वाले जज हैं, ये लोग अंकल सिंड्रोम वाले जज हैं, चाचा, फूफा, नाव, ताऊ, काका, गर्लफ्रेंड वाले जज हैं। और ये देश अब धीरे धीरे समझने लगा है। और जब तक आप नेशनल जुडिशियल कमीशन एग्जाम से जज नहीं बनेंगे, आपको कम से कम नैतिक अधिकार तो नहीं है रिजर्वेशन पर बोलने का।
तो देश जागरूक हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, और आप SC ST OBC के लोग एकजुट रहिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाँ SC ST OBC के लोगों से ये जिम्मेदारी है उनकी। ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर रतन लाल की 200 कॉलेज खोलिए, हर जिले में कॉलेज खोलिए, हर गांव में स्कूल खोलिए। प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, इस देश की विडंबना देखिए। जो शुरुआत में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो बाद में सरकारी IIT IIM का मजा लेता है, और जो शुरुआत में सरकारी स्कूल में हम जैसे लोग पढ़ते हैं वो बाद में IIT IIM में जाने के लायक नहीं बनते हैं। अगर इन तमाम जजों में न्यायिक चरित्र है तो एक समान एजुकेशन करे, मजदूर का बच्चा या गरीब का बच्चा या करोड़पति SPDM का बच्चा के लिए एक तरह का स्कूल हो। ये लोग तमाम तरह के छल प्रपंच करते हैं ताकि इनका जातीय रसूख और जाति व्यवस्था बनी रहे। जिन लोगों ने जाति के नाम पर पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, नौकरी, संपत्ति को अपने हिस्से में डाला, उनको आज बुरा लग रहा है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से और तमाम बहुजन महापुरुषों की वजह से, चाहे वो मान्यवर साहब हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे करुणानिधि हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मान्यवर साहब हो, चाहे मायावती हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, इन तमाम लोगों के पढ़ने लिखने की वजह से ये जो सामाजिक एकजुटता बनी है, इनको तोड़ने के लिए ये लोग दिन रात, इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ, आप चुप रहें। इस देश में 1500-1000 सालों से SC ST शूद्र छूत बनाकर अत्याचार हुआ, आप चुप रहें। इस देश में आरक्षण लागू होने के बाद कभी सिखों पर, कभी मुसलमानों पर, कभी दलितों पर, कभी पिछड़ों पर, और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता हूं, आप भी 90% OBC हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए, फिलिस्तीन की भी चिंता कीजिए, लेकिन आज जो अब वर्गीकरण हो रहा है उस पर भी बोलिए। और कांग्रेस और बीजेपी बी टीम नहीं है, फोटोकॉपी है, एक दूसरे का क्लोन है। और तमाम सवर्ण पत्रकार, तमाम सवर्ण मीडिया, तमाम सवर्ण पॉलिटिकल पार्टी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, सबकी चुप्पी है SC ST पर। आपको वापस में लड़ाया जा रहा है। सोचिए, कल संदीप कुमार बीजेपी में शामिल हुए, एक झटके में उनको बाहर कर दिया गया, और कैसे कैसे लोग पार्टियों में। तो बहुजन है तो किसी भी दल में आपको जब तक BSP है तभी तक SC ST समाज की आपको सम्मान है। इसलिए जितने बहुजन, मुझे तो अखिलेश जी पर तरस आ रहा है कि वो राहुल के संगत में चुप हैं। अच्छा हुआ तेजस्वी यादव ने कम से कम शुरुआत में स्टैंड लिया और कहा कि ये गलत है, मायावती जी ने कहा कि गलत है। तो हिडेनबर्ग से ज़्यादा जरूरी है कि आप अपना संविधान अधिकार बचाइए। आप तो हिडेनबर्ग लायक बनिए तो पहले, वो आपका डिस्कोर्स नहीं है। और ये है पिंकी चौधरी। देखिए, ये जेल के सलाखों के पीछे है, कभी भी अपने हाथ में कानून मत लिया कीजिए। और बहन मायावती जी के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की पेचिश बंद हो गई। SC ST रिजर्वेशन में उपवर्ग लाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया। जल्द ही समाजवादी पार्टी की भी पेचिश बंद हो जाएगी। और रिलायंस इंडस्ट्री के 42,000 कर्मचारियों की छटनी, क्या यह क्वाइट न्यूज है? जिस आदमी ने, दिलीप मंडल ने लिखा है दुनिया की सबसे बेशर्म शादी, ये दिलीप मंडल की लाइन है, दुनिया की सबसे बेशर्म शादी के बाद उस शख्स ने अपने यहाँ से 42,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। पत्रकार जया बच्चन पर कुछ पूछता है, बहन जी अरे छोड़ो आप, क्या जया बच्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मामला है? ये है बहन जी का रसूख। और जब तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर नहीं आती और आरक्षण को 9th अनुसूची में नहीं डालती है, सोचिए बिहार में SC ST OBC का 75% हुआ था, इन जजों ने बंद कर दिया। हिडेनबर्ग की नई रिपोर्ट में अडानी सेबी चीफ माधवी बुच, सोचिए इन लोगों का अपने बहुजन समाज। हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खुलासे के बाद सेबी ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल बंद कर दिया है। और भारत में हिंदुत्व के ठेकेदारों को बांग्लादेश सेकुलर चाहिए जहां 8% आबादी है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां 15% और 2% सिख है। अरे बुद्धिस्ट भी हैं भाई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हमला ये लोग मना रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में मुसलमानों को मारेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जया बच्चन के साथ पूरा देश खड़ा है। धनखड़ साहब की जाति सामने आ गई। तो इस देश में जाति बड़ी चीज़ है, पार्टी से भी।
बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं था, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार इसे नहीं लागू करेगी। कल ऐसा सोचिए, ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है, कांग्रेस के समय सब प्लान हुआ था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कभी भी अपने मुद्दे से मत भटकिए। और SC/ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा। एक पार्टी बोलेगी बांग्लादेश में कूद जाओ, हिंदू खतरे में है, दूसरी कहेगी हिडेनबर्ग पर कूद जाओ, देश खतरे में है। पर आप लोग SC/ST बंटवारे रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर अड़े रहना। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, बिना परीक्षा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाला संवैधानिक रिजर्वेशन पर फैसला दे, ये कोई मानेगा जी? आप बिना परीक्षा देकर कैबिनेट सेक्रेटरी बन रहा है, वो मेरिट की बात करेंगे ये लोग? अगर इनको इतने ही गरीब SC/ST की चिंता है और OBC की, तो स्कूल खोलें, अस्पताल खोलें, सबको एक तरह का एजुकेशन दे, बैकलॉग भरे, जमीनों का वर्गीकरण करें, संपत्ति का वर्गीकरण करें। जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, दो ऐसे किला हैं, मीडिया और जुडिशियरी, जब तक यहां रिजर्वेशन लागू नहीं होगा न ये देश आगे बढ़ सकता है और न जातिवाद खत्म होगा। अगर इस देश को चीन जापान से आगे ले जाना, अमेरिका से, LIC कैसे टॉप पर है, SBI कैसे टॉप पर है, सारे नवरत्न कंपनियां क्यों टॉप पर थी? क्योंकि वहां हर समाज के लोगों की भागीदारी है। अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।